since 1991. Birds and people are living. Hey guys, what's up? नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ माय व्लॉगिंग चैनल केम पर आर व्लॉग्स. It's already 5:30 in the morning. Today is 16th of August and I am starting my very first long ride on the White Beauty, the Apache 204 VPS. So आज का प्लान ये है कि we will be riding towards Pune and this is going to be a solo ride. तो बाकी बातें बाद में करते हैं. ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुका. लेट्स गेट स्टार्ट. चलो गाइज, ऑल ऑफ माई फैमिली इज़ आउट. इट्स माई फर्स्ट टाइम, सो वो भी ज़रा टेंशन में. बट देन नो वरीज. यस यस, फ़ोन कर दो मी. बाय बाय. बजरंग बली की जय. So this video is going to be all about me riding towards Pune city. And at the same time, I'll also be sharing my experience of touring on the BS6 204V. And at the same time, मैंने कल शाम को ही भारत पेट्रोलियम का एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल से अपनी बाइक का टैंक फुल कराया. So I'll also be checking the tank range or the mileage, the highway mileage in sport mode while cruising at 80 to 90 kmph. भारत माता की जय. Vande Mataram. So that's the Kranti Chowk flag, the tricolor, flaunting proudly over the skies of the city of Aurangabad. कल ही 15th of August था and I had plans to start the ride yesterday itself, but I decided not to do so because कल बहुत ज़्यादा रश होने वाला था. काफ़ी सारी राइड होती है actually on 15th of August every year. Like a phoenix, you burst in a fire, burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire, burn. I have already reached my first stop, which is the Godavari River Bridge. It sounds very different now. The bike sounds very different now. So guys, I've already reached my first stop, which is Pravra Sangam. तो 50 किलोमीटर्स मैंने लगभग 45 मिनट्स में कवर कर लिया. तो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया है. This is the Godavari River, also known as the Ganga of the South. Bike is performing absolutely amazing. And luggage system के बारे में बात करें तो मेरे पास टैंक बैग नहीं है, but this is my laptop bag from HP and it's a damn good tank bag, let me tell you. तो ये टेल बैग जो है, this is a Skyback sack जो मैंने काफ़ी 3-4 साल पहले ली थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आता है. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं एंड आई हैव अ हार्ड डिस्क, एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, गोप्रो की एक्सेसरीज है एंड सम अदर क्रूशल स्टफ. वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने मंदिर है. आज श्रावण सोमवार है तो शिव जी का दर्शन भी लेंगे जाकर. आई मीन एटलीस्ट बाहर से. रामायण में इस जगह को बहुत बड़ा महत्व है. यहीं से नमस्कार कर लेता हूँ. शिव शंकर शंभो. यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है अंदर, विच इज़ वेरी क्लोज टू द जो नदी पात्र होता है, घटेश्वर मंदिर. सुखरूप ठहरे बाबा. तो लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पानी था. यहाँ एक एटलीस्ट एंकल तक पानी था. सो गाइज, अभी दर्शन लेने के बाद I just stopped again for a quick washroom and hydration break. Keep yourself hydrated guys, keep yourself hydrated. That's very very important. So we are at Devgarh. बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है इन्होंने ये एक मंदिर. अब आप लोग कहेंगे कि यार ये कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, इतना कौन दर्शन लेता है. गाइज, this is the very first bike. I'm starting the lifestyle of these long journeys from today onwards. और मैं मानता हूँ यार, क्योंकि वो है तो सब है, वो है तो हम है. तो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, बट एटलीस्ट यहाँ तक आकर दर्शन करना तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in, but it's time now you ignite and turn to embers. तो राइड अपडेट ये है
कि आई हैव रीच्ड पांडरीपुल अराउंड 110-115 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। तो पांडरीपुल की जो भेड़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दिस इज़ द घाट ऑफ नगर। अब इस घाट के जस्ट एंट्रेंस पर, जिसे पायथा कहते हैं, वहाँ पर फुट हिल एक्चुअली, वहाँ पर एक लिलियम पार्क नाम का एक रेस्टोरेंट है। तो औरंगाबाद के राइडर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है एक्चुअली, क्योंकि कई बार अगर वीकेंड में एक लंबी राइड नहीं हो पाई तो यहाँ पर बंदे आते हैं। अराउंड 100-110 किलोमीटर्स की एक ब्रेकफास्ट राइड हो जाती है। क्या नाश्ता किया जाए? यस, व्हाई नॉट, लेट्स डू नाश्ता। यहाँ पर बैठूँगा एंड आई विल अडोर माय बाइक। एनीवेज, आपको व्लॉगिंग मोड में मिलता हूँ। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब ऑर्डर्ड पोहे, GoPro चार्जिंग को लगाया है एंड द अपाचे इज़ रेस्टिंग देयर फॉर सम टाइम। तो अभी नाश्ता करके आपसे वापस मिलता हूँ बाइक पर। डन विद द ब्रेकफास्ट। अहमदनगर के थोड़ा ही पहले घाट आता है, विच इज़ दिस वन। और यहाँ आपको बहुत संभाल कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत सारे लोग आते हैं ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर डिवाइडर नहीं है और काफ़ी वाइड है। मैंने बहुत जनों से सुना है कि घाट ख़त्म होते ही हमेशा स्पीड गन की कार जो है, स्पीड गन व्हीकल, वो यहाँ पर तैनात होती है। सो आई विल मेंटेन द स्पीड अंडर 80 फॉर अ वाइल until I reach the city. I have pretty much entered the city of Ahmednagar. यहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्टिलरी म्यूज़ियम भी है। I mean, टैंक म्यूज़ियम होता है ना अपना, जो बैटल टैंक्स होते हैं। बहुत बड़ा, प्रॉबेबली देश का सबसे बड़ा म्यूज़ियम अहमदनगर में यही कहीं है। इतनी बार यहाँ से गुजरा हूँ पर अब तक एक बार भी चांस नहीं मिला है। देखेंगे, while coming back I'll try, बट तब भी अगर अंदर जाने दे तो ठीक है, इतना सारा तामझाम वरना मुश्किल हो जाएगा। ये कमबख्त GoPro भी हैंग हो गया था। दिमाग ख़राब हो जाता है यार, इतना अच्छा फ्लो रहता है, क्या करे, यू हैव टू लिव विद इट। कोई अच्छा अल्टरनेटिव है भी नहीं। अगर ये हैंग हो गया है तो पूरा इसका माउंट निकालना पड़ता है, वो स्क्रू निकाल कर मीडिया मोड से निकालो, बैटरी निकालो, फिर रिस्टार्ट करो, मज़ा नहीं आता है यार। बट एनीवेज, लेट्स नॉट गेट टू नेगेटिव। आई एम बैक ऑन द रोड। तो राइड अपडेट ये है कि अभी मैंने नगर क्रॉस किया है, तो वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त मिली यार। मेरे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वहाँ पर वेस्ट हो गए। एंड अगेन ये 2-3 मिनट है ये GoPro को रीसेट करने के लिए। हे, आई कैन सी अ प्रोटोटाइप, लेट्स स्पॉट इट फॉर द इंटरनेट। This is a Skoda Kushaq for sure. No points to guess. So अभी एक गांव मैंने क्रॉस किया जिसका नाम है सुपा। सुपा जो गांव है, यहाँ पर की जो मिसल है, मिसल पाव, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बढ़िया लगता है। बट अगेन मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसीलिए आई डिड नॉट स्टॉप, डिड नॉट हैव मिसल। तो हम आ चुके हैं नेवासा फाटा, कानिफनाथ मंदिर। आपको लगेगा इतना ज़्यादा क्यों ब्रेक ले रहा है ये, तो बात ऐसी है, नॉर्मल जो राइडर होते हैं, नॉर्मल यानी जो राइडर होते हैं रेगुलर, उनके लिए वॉशरूम ब्रेक, वाटर ब्रेक, चाय ब्रेक या फिर ब्रेकफास्ट ब्रेक इतना ही होता है। और एक मोटो ब्लॉगर के लिए कैमरा सेट करने के लिए अलग ब्रेक होता है, बैटरी चेंज करने के लिए अलग ब्रेक होता है, ब्लॉगिंग करने के लिए अलग ब्रेक होता है, एंड ऑल्सो अगर ये हैंग हो गया तो एक और ब्रेक होता है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा इस ब्लॉग में। तो अभी रुका था 2 मिनट, इसका बैटरी चेंज करी, सेकेंड बैटरी डाली है, एंड नाउ विल कंटिन्यू। गाइज अराइव्ड एट रांजनगांव गणपति मंदिर। तो यहाँ पर 1-2 फ़ोटो खींचेंगे एंड आई लीव। काफ़ी लेट हो गया यार।
So finally, after dealing with all the Kharadi bypass and Wagholi traffic, I'm encountering the Pune city's traffic now. All right. Talking about my touring experience with my bike, the 204V BS6 with riding modes. Talking about the cruising speed, cruising RPMs. Well, ये सबसे बड़ा सवाल है because it directly affects the fuel economy of your bike. So the Apache 200 does 7000 RPM in 5th gear, which is the top gear, at 100 kilometers an hour. अब कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा लगेगा 7000 RPM, कुछ लोगों को कम लगेगा. But keep in mind guys, this is not a touring bike. ये एक्सपोर्ट नेकेड है तो 100 kph पर थोड़े RPM ज़्यादा ही रहते हैं. But one fascinating thing which I have discovered is जब गाड़ी 95 क्रॉस करती है, 95 to 105, 110 लेट्स से, तो गाड़ी ज़्यादा रिफाइंड है. आपको लगेगा ऐसा कैसे? वेल, व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 75 to 85 अराउंड, तब गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशंस है. बट व्हेन यू क्रॉस 95, रिफाइनमेंट बढ़ जाती है गाड़ी की. तो जो हाईवे माइलेज है वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा. अब अगले ब्लॉग में क्यों? वेल, मैं पुणे आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह रुकने वाला हूँ. राइड्स विल कंटिन्यू. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस मोटो ब्लॉग. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Bye bye.